आपका नाम क्या है? पंकज वर्मा। क्या हुआ है आपके साथ? आ रहे थे पडरौना से। हाँ। तो पेमेंट था हमारा, हम कारीगरी करते हैं तो पेमेंट हमको मिला हुआ था। किस चीज़ की कारीगरी करते हैं आप? सोने चांदी। अच्छा अच्छा। तो पेमेंट मिला हुआ था हमको, तो हम आ रहे थे तो यहीं सोनौला रामनगर ये चौराहा ये लोकेशन है। तो ठीक। यहाँ पे हम बैठ के चाय पिए हैं और चाय पी के उसके बाद से उठे हैं यहाँ से। बैग यहाँ पे रखे हुए थे, बैग लिए हुए थे, तो बैग यहाँ पे छूट गया है मिस्टेक से। फिर हम थोड़ी दूर आगे जाके देखें, अब तो हम बैग ध्यान में आया है कि बैग मेरे पास नहीं है, तो फिर रिटर्न आए हैं। अभी यहाँ से हमको लग रहा है 100 मीटर गए होंगे तो फिर देखें आके तो यहाँ बैग था नहीं है। तो वही भैया से पूछे हैं कि यहाँ भैया बैग था, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं कस्टमर लोग, अब कई लोग आए हैं कई लोग गए हैं। और उसके बाद से बैग हमको मिला नहीं है। समथिंग कितने की रकम थी उसमें? जी, क्या क्या था उसमें? पैसा था और सोना था। कितना समथिंग होगा? अराउंड 5 लाख कैश था। हाँ। और 220 से 30 ग्राम सोना था। तो टोटल अगर देखा जाए तो रुपए में रकम मिलाएंगे तो देखेंगे तो 25 से 27 लाख रुपये हुआ। कितने देर पहले घटना है ये अभी? 1 घंटे हो गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया। देवरिया में किस जगह? रामगुलम टोला देवरिया। कहाँ से लेके आ रहे थे आप? हम आ रहे थे पडरौना से लेके। दिनांक 16/4/25 को तरकुलवा थाना देवरिया में 112 पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज वर्मा है वो सुनौला रामपुर नामक स्थान पे एक दुकान पे चाय पी रहे थे। वहाँ पे वो बैग अपना भूल गए जिसमें 5 लाख रुपया और गहने होने की बात उन्होंने बताई। और जब वो वापस आए उस दुकान पे निकल के तो वो बैग उनको गायब मिला। इस सूचना पे तत्काल पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची और हमारे सीओ साहब और थाना पुलिस के एसएचओ और अन्य टीम ने मिलकर इसमें गहन छानबीन की और ये पाया कि ये घटना असत्य थी। और इस बात को पंकज वर्मा ने बाद में स्वीकार भी किया। उनका ये कहना था कि वो कर्ज से डूबे हुए थे, जिसके कारण वो ये घटना दिखाकर लोगों से सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे ताकि उनको अपना कर्ज देने में थोड़ा समय मिल जाए।